जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रोजगार विद फौजी पे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि इस क्लास से आपके 4 नंबर पक्के। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को सुबह ही इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था और उसमें आपने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, क्या लेवल था क्वेश्चन का। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन की ये श्रृंखला लेके आया हूँ। और इस सीरीज़ को आप लेने के बाद में आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आप लोग के 100% आएंगे। हमारी 2 क्लास रही थी, उसमें भी आपने आज पेपर में देखा हो कम से कम 4 क्वेश्चन थे और उसी के आसपास क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भाइयों तक हम पहुँच सकें। मेरे भाई, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इस फौजी परिवार को कितना और बड़ा करते हो। देश के हर एक जो वर्दी पहनने वाला है, हर उस भाई तक ये चैनल की पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम पे हम कुछ बड़ा कर सकें। शुरुआत मैंने छोटी की है, लेकिन आप सभी भाइयों को इतना प्यार मिला तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी है और मैं और आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा चला सकूँ। मेरे भाई, आपने इस वर्दी पे विश्वास किया है, वर्दी पे विश्वास किया है तो मुझ पे विश्वास किया है और मैं आपके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं। जो इस यूट्यूब चैनल पे कंटेंट आएगा वो चाहे लिमिटेड आए, लेकिन आएगा एकदम ऑथेंटिक। कोई भी आप लोग गुमराह नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई, अब आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को कितना आगे तक लेके जाते हो। मैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप कितना जल्दी इस चैनल को ग्रो करते हो वो आपके ऊपर है। जितना जल्दी ग्रो करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेगी और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। मान के चलना, नौकरी लगवा के आप लोगों की छोड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सपोर्ट की ज़रूरी है मेरे भाई। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरी हर एक वीडियो में बोलता हूँ मेरे भाई, कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखे। इससे हमें तो हौसला मिलता ही है, लेकिन आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। जब आप वर्दी पहनोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हम क्या बोल, क्योंकि आप लोग जब तक वर्दी नौकरी करोगे वर्दी की, तब तक आपको जय हिंद का पीछा नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि आपके सीनियर्स को आपको जय हिंद बोलना ही पड़ेगा और मैं तो आपका सीनियर हूँ फिलहाल। तो आप जय हिंद तो रिप्लाई कर कमेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, टाइम वेस्ट बिना करते हुए हम सीधा अपने क्लास पे चलते हैं। क्लास पे आगे चलने से पहले मैं फिर से ये कहूँगा, जो मेरा भाई इस यूट्यूब चैनल पे नया है, मेरा भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अभी हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है। जैसे ही हमारा चैनल ग्रो आप लोग करवा दोगे, ये रिसोर्सेज की कमी भी पूरी हो जाएगी और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा वर्दी सीरीज़ का ये क्लास नंबर 3 है और रोजगार विद फौजी हमारा मोटो है, एम्पावरिंग यूथ एंड सर्विंग द नेशन। तो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कर दिए हमारा यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं। आप लोगों के लिए एक लाइन है जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेशन हो सके। वैसे तो आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद में एक मोटिवेशन और वर्दी का जुनून लेके जब निकल ही चुके हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों को एक लाइन लेके आया हूँ। मेरे हालातों पर हंसने वालों, जितनी बार तुमने कोशिश भी नहीं की उससे ज़्यादा बार मैं गिर कर खड़ा हो चुका हूँ। तो उनको बोल दो, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो आप लोगों को बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, उनको करके दिखाना है इस बार और वर्दी छीन के लेके आनी है। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है मेरे भाई कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में भी कहाँ है मेरे दोस्त? मैनहट्टन द्वीप पे। मेरे को आप इतना बता दो, टोटल इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? तो मेरे भाई इसमें कंट्रीज़ हैं 193। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अक्टूबर 24 1945 में। चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है मेरे भाई? एंटोनिया गुटारेस। एंटोनिया गुटारेस। ये किस देश की है मेरे भाई? पुर्तगाल की। और ये कब से है? 2017 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर सार्क वॉज स्टेब्लिश्ड। सार्क कब स्टेब्लिश्ड हुआ था मेरे भाई? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1985। मेरे को ये बता दो कि आप सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? और इतना और बता दो कि सार्क की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो मेरे भाई सार्क की जो फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर हो, आप लोगों में सुबह भी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया था उसमें भी तो बताया था, नेपाल काठमांडू। ये सेम क्वेश्चन आ गया, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। ये तो आप लोग आराम से बता ही सकते हो, नेपाल काठमांडू। देखो सार्क में कितने कंट्रीज़ हैं मेरे दोस्त? 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज किसमें? सार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? 5 है मेरे दोस्त। 3 परमानेंट मेंबर है, फ्रांस है, रसिया है, जापान नहीं है मेरे दोस्त, जर्मनी और यूएसए, यूनाइटेड किंगडम जो होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO का जो हेडक्वार्टर है मेरे भाई वो कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोम, जिनेवा, वियना और लंदन। तो मेरे भाई जिनेवा के अंदर। WHO मेरे भाई कब किसी बीमारी, किसी देश में कोई बीमारी उसको रोकने की कोशिश करता है? जब वो बीमारी की कोई भी केस 3 साल तक लगातार नहीं आए तब तक। वर्ल्ड, ये क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल को। तो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आज भी पूछा गया था, तो ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? तो मेरे भाई 7 अप्रैल को। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये तो शायद आप आराम से बता सकते हो। हेल्थ, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ट्रेड और इन्वायरमेंट। तो मेरे भाई शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति इसका जो राइट आंसर होगा। यूनेस्को के जो हेड है उनका नाम क्या है मेरे भाई? आंद्रे अजोले। ये भी आप ध्यान रखना हेड का नाम। इसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होगा है पेरिस, फ्रांस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? मेरे भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर वो द हेग, नीदरलैंड में। इसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जज होते हैं मेरे भाई? 15। और उनका जो कार्यकाल रहता है वो कितने वर्ष का होता है? 9 साल का। ये भी आप ध्यान रखना। इट इज़ द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द, ये मेरे भाई यूएन के जो अंग हैं उनमें से केवल एकमात्र, बाकी सबका तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही, ये एकमात्र है जिसका न्यूयॉर्क से बाहर है। तो ये जरूर ध्यान रखना, द हेग, नीदरलैंड। वरना आप क्या कर सोचोगे कि यहाँ सभी का न्यूयॉर्क में, तो आप न्यूयॉर्क ही कर दोगे। तो ये मेरी बात आप जरूर ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? मतलब अंतिम ऋणदाता, मतलब अब उम्मीद और किसी से नहीं, ये ऋण दे सकता है मेरे भाई। कौन से? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वर्ल्ड बैंक। मेरे भाई इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, इनको हम जुड़वा बैंक के नाम से जानते हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर क्रिएटेड बाय ब्रेटन, ये कौन से सम्मेलन से? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये आप ध्यान रखना। एडिशनल वॉज क्रिएटेड एट द ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 1944, ये एक ध्यान रखना आप जरूर। चलिए आगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ आसियान का? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का जो हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता। एडिशनल आसियान इज, मतलब क्या भारत इसका सदस्य है? मेरे भाई भारत सदस्य नहीं है, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो भारत को बुलाया जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं डायलॉग पार्टनर, इंग्लिश में इसको डायलॉग पार्टनर बोलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलप, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई इसका? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस में इसका जो है वह हेडक्वार्टर है। इन 1962 प्रॉमिस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, मतलब ये एशियन कंट्रीज को लोन देता है जो उनका सोशल इकोनॉमिक थोड़ा मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स ग्रुप्स? अभी किस किस ने ब्रिक्स ग्रुप किया है अभी? और अभी पहले थे इंडिया शामिल है ब्रिक्स में मेरे भाई, है अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और बहुत BNC। तो ये मेरे भाई अर्जेंटीना तो नहीं किया, इजिप्ट और ईरान ने जरूर किया है। तो ये हमारे जो ब्रिक्स के जो देश हैं वो आप लोग ये देख सकते हो। तो ये सारे जो ब्रिक्स के टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो लिख रखे हैं मैंने इधर, आप लोग ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में 2024 में कौन से जुड़े? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड?
तो फ्रांस, लियोनी फ्रांस, लियोन फ्रांस के अंदर है इसका मेरे भाई। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या मेरे भाई, ये IMF के बारे में मैंने बता दिया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, ध्यान रखना। और ब्रेटन वुड सम्मेलन के थ्रू इनका जो एक साथ वर्ल्ड बैंक और IMF, इनको जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स, तो वर्ल्ड ट्रेड, IMF तो नहीं है, यूनिसेफ भी नहीं है, यूनेस्को भी नहीं है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका तो पूरा नाम, तो पहले जो नाम था वो गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई। नाटो के चक्कर में तो पता है आप लोग कितना युद्ध हुआ, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई, जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई, जिनेवा। In 1999 अंडर द लीग ऑफ नेशन, इट इज द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, सबसे पुरानी एजेंसी है UN की। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ विच, किसके साथ एसोसिएटेड है मेरे भाई, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। इसका आंसर होगा ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। इसका हेडक्वार्टर का है मेरे भाई लंदन में। और इसने इट वॉज द नोबेल प्राइज, इसने नोबेल प्राइज कब जीता है, 1977 में। तो ये इस घुमा के भी आ सकता है, ह्यूमन राइट्स को संबंधित कौन सा संगठन, तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे दोस्त, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई, रोम, इटली। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव, यूनाइटेड नेशन के पास संयुक्त राष्ट्र को कितनी आधिकारिक भाषा, 4, 5, 6 और 8, कितनी है मेरे भाई, 6। कौन कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो मेरे भाई ये आप लोग की क्लास है। और इसके अलावा आप लोग अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि सर और इन्फॉर्मेशन दो, तो थोड़ी क्लास लंबी होगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा क्लास और लंबा ले लूँ। तो क्योंकि अभी शॉर्ट के अंदर थोड़ा समझाना कम है, आप लोग लंबी क्लास देख नहीं पा रहे, शॉर्ट ही नहीं देख रहे, लंबी कैसे देखोगे। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है मेरे भाई, ओपेक, इसके एक तो फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज़, इसके बारे में इसका हेडक्वार्टर ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, अभी तेल की वैसे ही मारामारी है। तो मेरे भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है, वो कितनी है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और इसमें जो लेटेस्ट कंट्री है, या फिर लेटेस्ट नहीं, अभी जो निकली है इसमें से, ओपेक से अभी कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए मेरे भाई, क्लास को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, और क्लास ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को यही बोलूँगा मेरे भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आप लोगों का रेस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि ये चैनल कहाँ जाएगा। और अब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका चैनल है, इसे आपको ग्रो करना है। ये जितना जल्दी ग्रो करोगे उतना ही हमें मौका मिलेगा आप लोगों के और ज़्यादा सामने आने का और अच्छा कंटेंट लाने का। थोड़ा हम भी फिर डिजिटल बोर्ड वगैरह लेके अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, लेकिन अभी सपोर्ट करने की ज़रूरी है, आपके भाई को आगे ले जाने की ज़रूरी है। तो मैं देखता हूँ अगले 5 दिन में आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए मेरे भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।